भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने संभल के जनसांख्यिकी रिपोर्ट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सपा व बसपा सरकारों के कार्यकाल में रची गई साजिशों के चलते वहां के हिंदू परिवारों को डरा धमकाकर पलायन के लिए मजबूर किया गया, जिसका असर अब भी दिख रहा है। सिद्दीकी ने कहा कि संभल में हिंदू भाइयों की आबादी घट रही है, जबकि बाकी समुदायों की संख्या बढ़ रही है। यह एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है। बड़े वर्ग साहब और छोटे वर्ग ने मिलकर वहां दहशत का माहौल बनाया और घरों पर कब्जे तक करवाए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उन्होंने आगे कहा कि अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ही है जो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कार्रवाई और साजिशकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। सिद्दीकी ने चेताया कि जनसंख्या का संतुलन बिगड़ना देश को तोड़ने की साजिश है, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने कहा, मैं खुद संभल गया हूँ, वहां के हालात में सुधार हो रहा है। योगी सरकार के प्रयासों से विस्थापित परिवार वापस लौटने लगे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में और परिवार अपने घर लौटेंगे। ये संभल के बारे में जो रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू 15% रह गया है और पहले आबादी करीब 40% बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या सूचना है और क्या कहना है? देखिए, बड़ी चिंता का विषय है कि एक तरफ जहां सबकी आबादी बढ़ रही है, संभल में हमारे हिंदू भाइयों की आबादी घट रही है। ये सपा बसपा के कार्यकाल में जो वर्ग साहब ने वहां पर साजिश की, वहां हिंदू भाइयों के घरों को कब्जा किया गया, उनको डरा धमका के भगाया गया, वहां पर दहशत का माहौल निर्माण किया गया, ये उसका रिफ्लेक्शन है। और उसी काम को छोटे वर्ग ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लेकिन वो भूल गए थे कि अब आदरणीय योगी जी की सरकार है जो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात को जांच किया और साजिशकर्ताओं के ऊपर गुनाह दर्ज करवाए, केस दर्ज करवाए और ये जो साजिश थी इसको फेल करने का काम किया। क्योंकि जिस प्रकार से अगर जनसंख्या का बैलेंस बिगड़ेगा, जिस प्रकार से वहां पर कट्टरता को परोसा जा रहा था, ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की साजिश थी। जो पाकिस्तान चले गए उन्होंने भी यही काम किया था। लेकिन अब देश में रहकर वर्ग परिवार, वो भी एक सांसद का परिवार, जो बड़े वर्ग थे वो भी सांसद थे, जो छोटे वर्ग वो भी सांसद थे, इस घृणित कार्य को करने का काम किया है, इसको बढ़ावा देने का काम किया है। हम सब देशवासी इसकी निंदा करते हैं और योगी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने साजिश को फेल करने का काम किया है और उनको सलाखों के पीछे जरूर जाना पड़ेगा। आपकी जानकारी में संभल में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, अभी जो 15% आया है, तो ये बताता है कि डेमोग्राफी वहां की चेंज हुई है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए क्या करेंगे? नहीं, अब मैंने खुद संभल का प्रवास किया है कि जो जिस मिट्टी का होता है वो मिट्टी उसको खींचती है, उससे दूर ले जाना उसके लिए प्रताड़ना है। आज बहुत सारे परिवार हैं जो वापस आ रहे हैं। अब जिस प्रकार से वहां माहौल ठीक करने का माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में लोग वापस अपने घरों में आएंगे, अपनी मिट्टी में आएंगे, अपने परिवार को लेकर वहां अपने जो रिश्तेदार हैं, जो वहां के सगे संबंधी हैं, उनके साथ जरूर रहेंगे और उसको जो है माहौल अच्छा बनाकर रहने लायक बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री की ओर से जरूर होगा।